हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं बुखारी मुस्लिम में, फरमाते हैं मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने ज़मीन चीर के दाना पैदा किया है, मुझसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया कि अली याद रखना तुमसे सिर्फ मोमिन ही प्यार करेगा, और जिस सीने में तुम्हारा बुग़्ज़ होगा वो सीना मोमिन का नहीं मुनाफिक का होगा। तुमसे मोमिन प्यार करेंगे, मोमिनों के दिलों में कशिश होगी तुम्हारे लिए, उनके सीने कुशादा होंगे तुम्हारे हक में। हज़रत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत, उनका नाम आए तो दिल ठंडा हो जाए, आंखों में रोशनी आए, चेहरा रोशन हो जाए, तो माना यह है कि ईमान मजबूत है दिल में। और अगर बंदा कमज़ोर होने लग जाए, अगर उसकी कैफियत कोई और रंग पेश करें, तो माना यह है कि ईमान सीने में मजबूत नहीं है। हज़रत अली शेर खुदा से हुजूर का जो कुर्बत का ताल्लुक़ देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कुर्बत होती है। आपने कभी देखा है, हर बंदे से मिल के बंदा रो नहीं सकता, हर बंदे को देख के रोना आता नहीं, लेकिन कुछ लोगों से रूह मिलती है ना किसी की, तो वैसे कभी वो बंदे मिल जाए ना, दिल करता है तेनू सामने बिठा ला, तेरे दर्द पुराने छेड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हुजूर तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अली शेर खुदा कहीं गए हुए हैं, तो महबूब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अल्लाह उस वक़्त तक मेरे पास हज़रत इज़राइल को ना भेजना जब तक मैं अली से मुलाकात ना कर लूँ। दुआएं हो रही हैं कि मेरी जब तक मुलाकात ना हो जाए, मेरा जाने का वक्त ना आए। मिशकात में हदीस मौजूद है। तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का जो उनके साथ कुर्बत है, हुजूर का जो उनसे प्यार है, हुजूर ने हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया। अंसार के अंदर हुजूर ने भाईचारा कायम फरमाया, और ये तारीख़ का वो वाला भाईचारा है जिसकी ना इससे पहले कोई मिसाल है, ना क़यामत तक दोबारा कोई मिसाल दी जा सकती है। भाई जब सगे भाई जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, तो उनकी अपनी अपनी जेबें हो जाती हैं, अपनी अपनी गुफ्तगू हो जाती है। 6 माह के बच्चे के बारे में भी वो कहने लग जाते हैं मैंने बच्चों का भी तो कुछ बनाना है ना। उन्हें बिल्कुल अब वो चीज़ें नज़र आनी बंद हो जाती हैं जिसमें वालदैन और बहन भाई शामिल होते हैं। वो कहते हैं मेरे भी तो बच्चे हैं। लेकिन ये भाईचारा मुहाजिरीन और अंसार का इतना ज़बरदस्त और माना खेज है, हुजूर ने भाईचारा कायम फरमाया। सगे भाइयों को विरासत देना मुश्किल होता है। बड़ा कह रहा होता है कमाई तो मैंने की थी, छोटा कह रहा होता है कि बाहर तो पहले मैं गया था, झगड़े झगड़े। लेकिन ये तारीख़ इस्लामी का वो भाईचारा है कि जिनमें बरादरी, कबीला, रंग, नस्ल, इलाका एक नहीं, पर हज़ारों कौमें वजूद में आईं दाहर में खुश्क तर के रिश्ते से। हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और इकबाल ने जिन अंदाज में इस मजमून को बयान किया है वो अंदाज़ ही निराला है। इकबाल फरमाते हैं ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, बनने में कोई इनकी तरकीब ही कोई ख़ास है। हुजूर ने भाई भाई बना दिया। अब भाई जिनको दीनी इस्लामी मजहबी भाई बनाया है, वो दूसरे भाई के बारे में क्या ज़हन रखता है? वो कहता है कि मेरे भाई मेरा कारोबार भी आधा तेरा, जायदाद भी आधी तेरी, क्योंकि तू मेरा भाई है तो तू रस्सी ले के पैमाइश कर ले, मैं अपना घर भी बांट के आधा तुझे देना चाहता हूँ। जब इस कदर ज़्यादा लोगों की नज़रियाती पुख्तगी हुई और लोग इस कदर ज़्यादा मिजाज रखने लगे, तो फिर एक ख़ास कुर्बत का माहौल वहाँ नज़र आया। फिर वो जो मुहाजिर बन के आए थे और बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने जिहाद किया था, जद्दोजहद की थी, घर बार छोड़े थे, फिर उन लोगों को ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई, ज़्यादा आजमाइश नहीं हुई दिल लगाने में और मदीने में रहने में। बड़ी आसानी से वो लोग वहाँ रहने लगे और बड़ी जल्दी उनका मदीने से और अहले मदीना से प्यार बढ़ गया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हुजूर ने हर अंसारी और मुहाजिर को एक दूसरे का भाई बना दिया, सबको बना दिया। हज़रत अली रह गए। अब ये तो दोनों मुहाजिर हैं, हुजूर भी मक्का शरीफ से आए हैं, हज़रत अली भी। बज़ाहिर तो दोनों मुहाजिर हैं, अगरचे सारी ज़मीन के मालिक रसूल पाक हैं, सबको भाई भाई बना दिया। तो अब हर बंदे को भाई मिल रहा है और भाई बड़े प्यारे होते हैं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि भाई बड़े प्यारे होते हैं। कुछ कुदूरतें दुनियावी तौर पर माज़अल्लाह दिलों में आ जाती हैं, लेकिन भाई का दर्द जो भाई महसूस कर सकता है वो भी दूसरे को महसूस नहीं होता। तो हज़रत अली जब किसी के भाई नहीं बनाए गए तो रो ही पड़े।
इतने दलेर बंदे थे, पर भाई की ज़रूरत बंदा इतनी महसूस करता है, उसको भाई से लगाव इतना ज़्यादा होता है कि मौला अली रो पड़े, मिशकात में मौजूद, रोए। हुजूर ने फरमाया क्यों रोते हो? अर्ज़ की हुजूर आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया है, मैं रह ही गया हूँ, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अब वो आंसुओं में लिपटी हुई वो बात हज़रत अली ने अर्ज़ की तो महबूब ने फरमाया अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली तू मेरा भाई है और निरा दुनिया में नहीं, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के जो फ़ज़ाइल हैं, जो उनके खसाइस हैं, उनकी जो फजीलत की बातें, मैंने जैसे कहा कि उन्हें बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी मैदान जिहाद से, शौक़ शहादत उनका दीदनी था। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हज़रत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ़ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफ़ा हुजूर छोड़ के गए। तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हज़रत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं, और वो कहते हैं कि बाकी सारे काम ले लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें काम ना बताओ। अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफ़ा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊँ। तो हज़रत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूँगा, लेकिन हज़रत अली को इतना शौक़ था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूँगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूँ, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहाँ भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली जब हज़रत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और जनाबे हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अज़ीज़ भाई, हज़रत मौला अली शेर खुदा का जज्बा जिहाद। अच्छा, फिर मैंने देखा है जिस ज़माने में मैं और आप रह रहे हैं, इस ज़माने में लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं नफ्सियाती तौर पर, डरी डरी सी बातें लोग करते हैं, सहमे सहमे से जुमले बोलते हैं, और ये हर बंदे का अपना अलग डर है। दानिश्वरों ने लिखा है कि गरीब आदमी का डर थोड़ा होता है और जो ऊंचे ओहदे पे चला जाए उसका डर, यानी ज़्यादा हाथ अपोजिशन के नहीं बंदे होते, हुकूमत के बंदे हुए होते हैं। लोगों को साथ लेके अपोजिशन ने नहीं चलना होता, हुकूमत ने चलना होता है। तो हुकूमत में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। जब आप बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो आपकी मजबूरियां भी बड़ी हो जाती। हर आदमी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है, और हमारे यहाँ तो लोग ज़रा बीमार हो गए तो गए। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पागल कर दिया है, बड़े बड़े लोगों को। हमारे उलमा ने एक बात लिखी है कि एक दफ़ा ना एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए तो तालिब इल्मों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। ये जो आपके मुशीर होते हैं ना इर्द गिर्द, इनकी पड़ताल भी बड़ी ज़रूरी होती है कि ये ख़बर कौन सी लेके आ रहे हैं और ये किस तरह से गाइड कर रहे हैं। हमें तनकीद करने वाला बंदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तनकीद करने वाले जो होते हैं वो हमें निखारते हैं, वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हमारे अपने नहीं निकाल सकते वो निकाल के हमें बताते हैं कि तुम यहाँ कमज़ोरी कर रहे हो, उसका नफ़ा होता है। तालिब इल्मों ने इरादा किया एक दफ़ा, ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पे, लोग क्या कहेंगे। मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें, ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज़ वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है। तो उस्ताद साहब चंगे भले, अच्छे भले, सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। मैं चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर का चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पांचवें ने यही बात की। तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नज़रिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नज़रिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नज़रिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊँ। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हज़रत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है। और जो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाज़ों का इतना ज़्यादा किसी के बारे में होता है कि जेन मैं, बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाह अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है।
वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हज़रत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूँ कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे, और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी। एक ही ज़रब लगाई और उसके दो टुकड़े करके उसे ज़मीन पे फेंक दिया। तो अजीज़ दोस्त, आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें। रोब में आओ। तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था, रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है, अमीर रिश्तेदार का, फलाने का, फिर वो जो मर्जी करता है। तातारियों की एक बीबी, वो क्या करती, वो 9-10 मुसलमान नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर जाती, कहती इधर खड़े होना, मेरे आने तक हिलना ना। जवान है लेकिन रोब है ना कि ये बड़े वैशी हैं। अकेली बीबी अंदर जाती, तलवार ले आती, और वो खड़े हैं, वो भागे भी नहीं, इतना डर गए, टांगे कांप रही हैं, भागने की भी जरूरत नहीं कर रहे। तसल्ली से गई है, तलवार लेके आई है, और उसने 9 जवान मुसलमानों के गले काट दिए। इस रोब से निकले बाहर, नौजवानों से कहते हो निकलो। और जिन लोगों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया वो गरीब घरों के थे, वो लोग थे कि जो बाजार किसी बड़े कबीले से नहीं थे। हम मेहनत करें, तालीम हासिल करें, जद्दोजहद करें, मुशक्क़त करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ मकासद के हुसूल के लिए आगे बढ़ें। और अगर आप कहें कि दाएं बाएं मेरे फलां आदमी मुझे ये मशवरा दे रहा है, तो कुछ लोग दुनिया में बातें करने आए हैं, उन्होंने बातें करनी है और बड़ा फ़ायदा होता है, उनको बातें कर लेने दें, उनको करते रहने दें। काम करने वाला बंदा काम करता है और करता ही चला जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हज़रत अली के मिजाज में दलेरी है, हिम्मत है, एक बात। और दूसरी बात दानाई, हिकमत। ये जो हमारे फैसले हैं ना जज्बाती, और जनाब आज फलाने ने ये कह दिया तो मेरा प्रोग्राम ये बन गया, तो फिर कल किसी ने और कुछ कह दिया तो मेरा प्लान और बन गया। मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों के हक़ में परेशान होता हूँ जो सवेरे कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। भाई आपका कोई नज़रिया होना चाहिए, कोई विज़न होना चाहिए ज़िंदगी में, आपके अंदर कोई हिकमत और दानाई होनी चाहिए। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है कि आपका ज़हन एक तरफ हो। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, ज़िंदगी में एक काम कर लो पर सही करके कर लो। हमने तो सारे काम करने हैं। आजकल हर बंदा सहाफ़ी है, हर बंदा तज्जिया निगार है, हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा ही मुफ्ती है, हर बंदा ही जनाब वाइज़ है, हर बंदे के पास ही कुछ मसले। उसका नुकसान ये है कि किसी के पास भी कुछ नहीं। वो किसी दरवेश ने कहा था कि जब सब लीडर हों तो समझो कोई लीडर नहीं, क्योंकि सारे जो लीडर हो गए। मेरे अजीज़, एक तरफ ज़हन को रखें और अपने उस काम में कमाल पैदा करें। हज़रत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नईम ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाएँ ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएँ, तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हज़रत अली को अता फरमाए और एक हिस्सा बाकी लोगों को मिला है। दाना थे, मामला फहम थे। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हज़रत अली आज़ान हो गई तो वो हज़रत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए, अज़ान हो गई, हज़रत अली ने जमात करानी। उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूँकि ज़्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूँ बहुत ज़्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज़्यादा भी चीज़ें ना सुना करो।
आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकलें तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आएँ, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग ज़िंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीज़ों पर ज़्यादा गुमान करते हैं। अब हज़रत अली चूँकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हज़रत अली से कहा कि हुजूर ज़रा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और ज़रा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए तो हज़रत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूँ, वो साहब कहते हैं मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उलझाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है कि दो फिक्रों में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है, बस जिनके कान अंदर है ना वो अंडे देते हैं, और जिनके बाहर हैं वो जा जाके हिसाब करना। आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, चले जाएं माहिरीन के पास, पर शेर खुदा शेर ही हैं। हज़रत मौला अली के जुमलों में कमाल है, उनकी दानाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फ़हम, उनकी फिरासत, उनका कमाल। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, दो बातें बस बता दे, मैं अमल करूं तो ज़िंदगी बन जाए, दो बातें। तो हज़रत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाएगी। मनसूबाबंदी ज़रूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी ज़ात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। हम रिटायर नहीं होते ज़िंदगी भर, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वो हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादें तक वालिदैन को कमज़ोर करने के दर पे होती हैं कि अब ये हटे तो हमारी बारी आए। हज़रत अली फरमाने लगे दो काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। तो दानाई अल्लाह ताला ने उन्हें दी। फिर मिजाज में सादगी और बला की सादगी। जवानों, सादा ज़िंदगी आसान होती है। ये जो ज़ेबो ज़ीनत वाली ज़िंदगी है ये मुश्किल बड़ी है। आप यकीन करें, जिन लोगों ने कपड़े पहनने हैं ना पर्दे के लिए, वो बड़े सौखे हैं, जो भी मिल गया पहन लिया, और जिन्होंने दिखाने के लिए पहनने हैं वो बड़ी मुसीबत है कि यार मैंने इतना महंगा जोड़ा पहना है, किसी ने तारीफ़ ही नहीं की। कोई तारीफ़ कर दे तो फिर कहते हैं देखा ना, आंखें चुंधिया गई ना देख के, और ना करे तो कहते हैं जाली गया है पूरा, एक जुमला नहीं बोल सका। चूँकि मिजाज है ना, यहाँ जो आदमी खेत से उठ के आया ना चारा काटता, तो उसको जहाँ भी मौका मिलेगा उसने बैठ जाना है, जुमा पढ़ना, निकल जाना है। और जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार बालों वालों को दिया है ना, सीधे कर दे ज़रा मेरे, वो बड़ा परेशान है कि मैंने इतनी मेहनत की है, किसी बंदे ने देखा भी नहीं। सादा ज़िंदगी आसान होती है, बंदा सौखा रहता है। और जो तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी है, लोग तारीफ़ करें, लोगों से कुछ, वो मुश्किल है। हज़रत मौला अली इतनी हिकमत, इतनी दलेरी, इतने बड़े आदमी, लेकिन एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में और जनाब अली में किसी बात में राय का इख्तलाफ हुआ है। तो हज़रत अली नाराज़ होकर चले गए, हुज़ूर ढूंढने निकले, ये बुखारी में मौजूद है। सरकार ढूंढने निकले तो देखा कि हज़रत अली ना मस्जिद नबी के साथ नंगी ज़मीन पर एक चादर बिछाई थी। तो वो जब सोए हज़रत अली तो आपने करवटें बदली तो चादर भी थोड़ी सिरक गई, तो सारे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है और आराम से हज़रत मौला अली शेर खुदा आराम कर रहे हैं। मैं जवानों आपसे कहता हूँ, ये ज़िंदगी सौखी होती है। मैंने खेत की वाट पे, बन्ने पे, खेत के किनारे पे किसान सोते हुए देखे हैं।
और मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी में नफ्सियात के डॉक्टर के पास बैठा वो शख्स देखा है जो कहता है पता नहीं क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती। वो ज़िंदगी आसान है, उसमें थकावट हुई है, बंदा सो गया, जहाँ जगह मिली सो गया, और कुछ तड़प रहा है क्योंकि वो आदी हो गया है, ये 2 मिनट के लिए बंद हो गया ऐसी, तो वो गया। हज़रत अली वहाँ आराम से, सारे कपड़ों को मिट्टी लगी है। मैं मौला कायनात की बात कर रहा हूँ, मैं शेर खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं असदुल्लाह की बात, इमामिल मशारिक वल मगारिब की बात कर रहा हूँ। हज़रत मौला अली उस ज़मीन पे, संगियो ज़मीन पे आराम से सो रहे हैं। मेरे महबूब गए और जाके फरमाया या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा, कपड़ों को मिट्टी लगी थी ना, मिट्टी वाले उठ जा। लफ्ज़ क्या, या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले। हज़रत अली को सारी हयात ज़ाहिरा जिसने भी अबू तुराब कहा, जनाब अली बड़े ही राज़ी हुए, खुश होते थे, फरमाते थे ये मुझे कहो, ये मेरे नबी ने मुझे कहा है। और मिट्टी वाले उठ जा। आपकी ज़िंदगी की जो सादगी है, मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारे तकल्लुफ़ात हमारे अपनों को बड़ा परेशान करते हैं। एक दामाद वो होता है जो जहां बिठाओ बैठ गया, तो बूढ़ा ससुर भी सुकून में है, सास भी आराम है। और एक वो है कि जो हर बात में बिगड़ता है कि ये चादर मेरे शायाने शान थी जो बिछाई है, तो पता नहीं है मैं कौन साहब होता हूँ, तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक फलाना काम नहीं किया। आप यकीन करें, ससुर बेचारा उधार पकड़ता फिरता है कि दामाद साहब आ रहे हैं, हर बात में रट्टा, हर बात में झगड़ा। मेरे पास संगी दूर दराज से आते हैं तो मैं देखता हूँ कि अपना अपना लहजा है, तो कुछ लोग इतने मीठे, इतने प्यार वाले आते हैं कि यूँ महसूस होता है कि जैसे इनके लिए आपको कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि आपको सराहने खड़े होना पड़ता है कि जनाब की चाय जल्दी ले आएँ। मिजाज नाज़नी पे बाद चीज़ें गिरां गुजरती। तो भाई जब आप सादा और आसान हो जाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी दुश्वारी कम पैदा करते हैं। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं भूख लग गई थी, बड़ी भूख बड़ी लग गई और हालात गुर्बत के थे, आजमाइश थी। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा मजदूरी ना कर लें। हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा गरीब है वो मांग लेता है, जो दरमियाने तबका है का वो उधार ले लेता है। हज़रत मौला अली ने क्या फरमाया, फरमाया मजदूरी ना कर लें, क्योंकि हालात कुछ और थे। तो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये सादगी देखें। आप फरमाते हैं मैं मजदूरी ढूंढने निकला। क्यों नहीं मिलती हमारे जवानों को मजदूरी, क्यों कहानियाँ सुनाते हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं ढूंढने निकला। एक औरत को मैंने देखा कि उसने कुछ मिट्टी निकाल के रखी हुई है, तो उसे तर करना चाहती है। पुराने ज़माने में मिट्टी में पानी डाल के उसी से लोग काम लेते थे, उसी से दीवारें बन जाती थी, हम गारा कहते हैं अपनी ज़ुबान। तो वो गारा बनाना चाहती है, लेकिन पानी नहीं निकल रहा उससे ना, उसने कुएं से पानी निकालना, निकल नहीं रहा। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे, मैंने उस बीबी से कहा कि मैं पानी निकाल दूँ, मजदूरी दोगी। उसने कहा मैं भी मजदूरी तलाश कर रही थी, एक पानी का डोल आप निकालेंगे और मिट्टी पर डालेंगे तो एक खजूर दूंगी। हज़रत अली फरमाते हैं गर्मी बड़ी सख्त थी, मैंने 16 डोल पानी के निकाले, 16 बर्तन भर के पानी निकाला और उस मिट्टी पे डाला। फिर मैं हाथ धो के आया और उस खातून के पास बैठा, तो उसने मुझे, ओ मजदूरो कमज़ोर कमज़ोर पड़ते हो, पीछे पीछे होके बैठते हो, ख्याल बनाते हो कि हम कोई कमज़ोर लोग हैं। ये देखो मैं किन की बात कर रहा हूं, जिनका प्यार ईमान है, जिनकी मोहब्बत ईमान है। हज़रत मौला अली शेर खुदा तुम्हें सबक दे रहे हैं कि हिकमत, दानाई, बहादुरी और फिर सादगी। मुझसे कई दफ़ा लोग पूछते हैं आपके वालिद साहब, तो मैंने कभी झिझक के नहीं बताया, नहीं मेरे अब्बा प्रोफेसर नहीं थे, मेरे अब्बा पीर नहीं थे, मेरे वालिद साहब जो थे वो आलिम नहीं थे। लेकिन मुझे फ़ख्र है जब उनका इंतकाल हुआ और मैं उन्हें गुस्ल दे रहा था तो उस वक़्त भी उनके हाथों पे छाले थे, इसलिए कि वो मज़दूर थे, वो मेहनत करते थे। उन्होंने जेबें काट के रोटी नहीं खाई, उन्होंने हमें जो कमा के खिलाया है वो मेहनत और मजदूरी का है। मैं नाज से कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसान का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाते थे। और मैंने देखा है कि जब बड़ोले में मेरी अम्मा गंदम भरने लगती तो मेरे वालिद साहब फरमाते तियां धियानियां दा हिस्सा भी कढ़ लई, गरीबां दा भी कढ़ लई, फुलां दा भी। ते फुलां आदमी दी गंदम ऐत की थोड़ी होई है,
वो 2 बोरियां उधर भी भेजनी है, तो वो जो गरीबी की सखावत थी और वो जो सादगी की सखावत थी, उसके अंदर जो रानाई थी और उसके अंदर जो जज्बा और शौक था, मजदूर का बेटा पीछे पीछे जाता है और वो घबरा के जिंदगी गुजारता है। तुम्हें तो सर उठा के जीना चाहिए। इसलिए कि हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं, मैं मजदूरी करके खजूरें कमा के लाया, और ला के ना तो मैंने अकेले नहीं खाई वो, क्योंकि कहत का दौर था, हालात और थे। फरमाते हैं ला के हुजूर को पेश की। मैंने कहा हुजूर ये खजूरें हैं। तो करीम ने पूछा कहाँ से आई हैं? मैंने अर्ज़ की हुजूर भूख बड़ी लग रही थी तो मजदूरी के लिए निकला, तो एक औरत ने अपने मिट्टी को पानी लगाना था, तो मैंने मेहनत करके ये 16 खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हुजूर ज़मीन पे बैठे थे, मुझे भी साथ बिठा लिया, खजूरें हमने वहाँ रख ली, बड़े शौक़ से मीठी मीठी बातें भी होने लगी। ये तो जो लोग रोज़ खाते हैं ना गोश्त, वो तो नखरे करते हैं, कहते हैं वो जनाब ये ज़रा ये चीज़ मुझे हज़म नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल है फलान, पीछे ले जाओ पीछे। लेकिन कभी आप दोपहर को मज़दूर को रोटी खाते देखें, वो जिस तरह हाथ धोता है और पोने को अचार लग जाता है सारा जो वो बांध के लाया होता है, और लेकिन जब वो खा के खाना अचार के साथ आसमान की तरफ देखता है, लफ्ज़ों में नहीं, क्योंकि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। वो जो लहजे से रब का शुक्र अदा करता है, तो उसकी आंखों की रोशनी बताती है कि जो इसने खाया है इसने रब का शुक्र भी सही करके अदा किया है, फिर उठ के काम। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा कहते हैं हुजूर ने मुझे वहीं बिठा लिया और रग़बत से खजूरें खाने लगे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है।